करने वाले आयजात मूल्यवास के बारे में। पहले क्या होता था, हम कस्टमर का आधार ले लेते थे, एक फोटो ले लेते, मूल्यवास बना देते, मगर गाइस अब ऐसा नहीं होगा। अब आधार बेस आपका बनेगा, आधार की केवाईसी देनी होगी तब, या फिर आप खुद का अपना आयजात मूल्यवास बना सकते। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आपका आयजात मूल्यवास नहीं बनेगा। तो देखिए इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे आपको केवाईसी के थ्रू बनाना है। देखिए ई डिस्ट्रिक्ट, ये तो जनसेवा केंद्र संचालक होते हैं, उनके लॉगिन होता है, और ये होता है सिटीजन लॉगिन। तो देखिए हम नॉर्मली यहाँ से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको अपना आईडी, पासवर्ड और जो सुरक्षा कोड डाल के डायरेक्ट लॉगिन कर लेना है। देखिए हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, पहले भी कई वीडियो बता चुके हैं जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया है। तो हम देखिए यहाँ पे ऐसे लॉगिन कर ले रहे हैं। जो ई साथी का पोर्टल है वहाँ पे लॉगिन होके आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लॉगिन होके आ चुके हैं। अब देखिए वो डिटेल भी देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, मेंशन यहाँ पे देखिए कर दी गई है। यहाँ पे लिखा है कि अगर आप आयजात मूल्यवास बनाएंगे तो इसके लिए आपको आधार केवाईसी का सत्यापन करना होगा, तभी आप आयजात मूल्यवास बना सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लो इनकम सर्टिफिकेट की हमेशा हर किसी को जरूरत रहती है, आपको आय प्रमाण पत्र डाल के दिखाएंगे तो देखिए इसी पर टिक कर देंगे। तो देखिए आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पे लगा आय प्रमाण पत्र हेतु आधार ई केवाईसी सत्यापन। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना होगा, और जो ये वाला कैप्चा है इस बॉक्स में आपको फिल कर देना। इस टर्म को आपको एक्सेप्ट कर, और यहाँ पे आपको सबमिट वाली बटन पर टिक कर देना। ध्यान रखना आपके आधार पे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। रजिस्टर्ड मोबाइल है, देखिए उस पर ओटीपी भेज दिया है, उसके देखिए यहाँ पे आपको लास्ट के 4 डिजिट देखने को मिल जाएंगे। अब वो ओटीपी यहाँ पे फिल करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपका नाम हिंदी इंग्लिश में जैसा आधार पर लिखा वैसा ही सेम लिख के आ जाएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना। देखिए यहाँ पे अगर आपका राशन कार्ड में नाम अगर ऐड होगा तो देखिए उसका राशन नंबर यानी फैमिली आईडी यहाँ पे शो हो जाएगी। यानी इतने चेंजिंग यहाँ पे है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये, अगर आप आधार का ही फोटो लगाना चाहते हैं तो देखिए वही लगाना चाहते हैं तो आपको इस जो चेक बॉक्स है इस पर टिक कर देंगे, तो जो आधार पे लिंक पे आपका फोटो लगा होगा वही सेम यहाँ पे लग जाएगा। तो देखिए सबसे पहले करना क्या, आप से आते हैं नगरी से आते हैं तो अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। अगर आप पिता का नाम डालना चाहते हैं तो पिता सेलेक्ट कर लेना, पति का डालना चाहते हैं पति सेलेक्ट कर लेना, उनका नाम यहाँ पे फिल कर देना है। अब यहाँ पर माता का नाम आपको हिंदी में ही फिल करना है। शहर से आते हैं तो मकान नंबर देना, नहीं तो इसे छोड़ देना है। पोस्ट में आपको अपने गांव का नाम डाल देना, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ऑलरेडी है ही। उसके बाद यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर लेना है, ग्राम क्या है वो सिलेक्ट कर लेना, और मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर फिल कर देना। उपरोक्त तो आपको इसी पर टिक कर देना, ऊपर वाला पता इस बॉक्स में फिल होके आ जाएगा। अब देखिए जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है वो देखिए क्या काम करते हैं, कृषि बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, या फिर कोई सरकारी काम काज जो भी करते हैं वो यहाँ पे फिल कर देना है। और यहाँ पे कम से कम एक मेंबर की डिटेल देनी जरूर। सामने ऐसा बॉक्स आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको नाम फिल कर देना हिंदी में, और जिनका नाम दे रहे वो काम क्या करते हैं, छात्र हैं, छात्रा हैं, या फिर आप कोई काम काज करते हैं वेबसाइट डाल देना है। और यहाँ पे इनकम में आपको 00 डाल देना है। अब देखिए यहाँ पे है अकुशल भूमिहीन मजदूर से खेतहार से मजदूरी की आय, देखिए यहाँ पे आपको 00 फिल कर देना है। अब देखिए आपने यहाँ पे मजदूर लिखा है तो देखिए यहाँ पे आपको डाल देना है 40,000 या 42,000 की समथिंग आपको यहाँ पे डाल देनी है। इन ऑप्शनों को अगर भरना चाहते हैं तो गांव का नाम डाल सकते हैं, नहीं तो इन्हें छोड़ देना है, इन सभी को छोड़ देना है। यहाँ पे 0 रहने देना, यहाँ पर भी 0 कर देना, और यहाँ पे भी 0 कर देना। अन्य स्रोत से आए भी आपको यहाँ पे 0 कर देना। यहाँ पे फिल करी थी वो इनकम आपको इस बॉक्स में फिल कर देनी है, 42,000 36,000 जो भी है। अब देखिए बुझ रहा है कि आपका पहले कोई इनकम सर्टिफिकेट इशू हुआ, अगर हुआ होगा तो हाँ करना है, तो आपको उसका नंबर देना होगा, नहीं तो आपको नहीं रहने देना। भुगतान कर दिया तो यहाँ पे हाँ कर देना है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे आपको एक फैमिली की डिटेल डालनी है, किसी परिवार का सदस्य का नाम डाल देना है, व्यवसाय में क्या छात्र है, छात्रा है, या फिर कोई काम कर रहा है वो डाल देना है। 00 यहाँ पे इनकम रहने देनी है। अब देखिए जब यहाँ पे आपने मजदूरी यहाँ पे देखिए आपने सेलेक्ट करी है तो देखिए यहाँ पे आपको पहले वाले ऑप्शन को छोड़ देना है, यहाँ पे आपको 00 ही रहने देना। अब यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे इनकम फिल करनी होगी। जैसे मान लो अगर 42,000 या फिर 36,000 जो भी फिल करना चाहते हैं यहाँ पे डाल देना। इन ऑप्शनों को आपको छोड़ देना है। और देखिए यहाँ पर भी 0 रहने देना है, यहाँ पर भी 0 रहने देना, यहाँ पर भी 0 रहने देना है। और जो ऑप्शन मिला अन्य स्रोत से आए ये भी 0 रहने देना। अब जो यहाँ पे आपने इनकम भरी है वो आपको यहाँ पे परिवार की कुल वार्षिक आयु में फिल कर देनी है। इससे पहले आपका इनकम सर्टिफिकेट जारी हुआ है तो हाँ करना, नहीं तो आपको नो रहने देना है। और यहाँ पर भी आपको हाँ ही रहने देना है, नंबर है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे विकल्प में आपको सिलेक्ट करना है, छात्रवृत्ति से रिलेटेड या फिर आप कोई सरकारी काम या पेंशन के लिए, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा तो सबसे पहले ऑप्शन में आपको फोटो लगाना होगा। आप आधार कार्ड पर लगा वही सेम रखना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देना। वैसे ही देखिए यहाँ पे आपका फोटो सिलेक्ट हो चुका है। देखिए फोटो यहाँ पे जुड़ चुका, सॉरी जो फोटो वाला ऑप्शन है यहाँ पे देखिए जुड़ चुका है, आपका फोटो लग गया है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखिए स्व प्रमाण पत्र घोषणा पत्र है, ये लगाना होगा। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वो आपको यहाँ पे भर के अपलोड करना। ये भी देखिए 100 KB से ज़्यादा नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे इसे भी अपलोड कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे घोषणा पत्र भी लग चुका। अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन अपलोड करने होते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे अन्य वाली पे टिक कर देना है।
यहाँ इस बॉक्स में आपको हिंदी में आधार कार्ड टाइप कर देना है। यहाँ भी आपने आधार रखा है वो यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर देना। डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ बटन मिल जाएगी दर्ज करें, इसी पर टिक कर देना है। तो देखिए जो भी डिटेल फिल करी थी वो देखिए यहाँ पे आप सारी चीज देख सकते हैं। अब यहाँ पे लगा सेवा शुल्क भुगतान करने के लिए यहाँ के इसी पर टिक कर देना है। अब वैसे ही यहाँ पे आपको सबमिट वाली बटन मिल जाएगी, इस पर टिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको 15 रुपए का चार्ज देखिए यहाँ पे देना होगा और यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट कर देना है। अब देखिए आपके सामने इतने पेमेंट गेटवे आ जाएंगे, आपको किसी के माध्यम से भी पेमेंट कर देना है। तो देखिए QR कोड आपके सामने आ जाएगा, आपको किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन से इसे स्कैन करके इसके पेमेंट कर देना है। तो देखिए पेमेंट करेगा तो आपके सामने ऐसा एरर का मैसेज शो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लोज विंडो कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लोज विंडो करते हैं तो देखिए आप इसी होम पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आवेदन की सूची, इसी पर टिक कर देना है। तो देखिए जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अप्लाई किए वो यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए आपका पहला ही वाला ये डॉक्यूमेंट है, यानी आपको इस नंबर को, रेफरेंस नंबर को, यानी जो एप्लीकेशन नंबर है इसे कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लगा सेवा शुल्क भुगतान, इसी पर टिक कर देना है। अब वो नंबर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और सबमिट कर देना है। अब देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे सुरक्षित करें, आपको इसी पे टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरह की स्लिप एक जनरेट कर दी जाएगी। देखिए जब तक ये स्लिप जनरेट ना हो तब तक आपका अधूरा रहेगा। आज की डेट देखने को मिल जाएगी और देखिए ये कितने दिनों के अंदर है, 7 कार्य दिवस के अंदर आपको इसी वाली ID पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो पेमेंट कटा वो देखिए शुल्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इस स्लिप को प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको 7 दिन के अंदर यहीं से आप आवेदन की सूची में जाके आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं।